पहाड़ों के नीचे एक खूबसूरत वादी में एक छोटा सा गांव था। इसका नाम था खुशबस्ती। यहाँ सब लोग गभाता प्यार और अमन से रहते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे और मिलजुल कर रहते थे। यहाँ के बच्चे खुले मैदानों में खेलते कूदते थे। परिंदों के मीठी आवाज और अंधी का शूरान के कानों में रसगुलता था। लोग सुबह सवेरे उठते और अपने कामों में मसरूफ हो जाते। शाम को सब्त के हारे घरों को वापस आते। रात को सितारों भरा आसमान देखकर खुशबस्ती के लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते। उन्हें अपनी जिंदगी पर बहुत फख्र था। खुशबस्ती के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत बाग था। इसका नाम था गुलजार अमीद। इस बाग में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते थे। उन फूलों की खुशबू से सारा गांव महकता रहता था। गुलजार अमीद खुशबस्ती की शान था। लोग दूर दूर से इस बाग को देखने आते थे। यहाँ आकर उनके दिल खुशी से भर जाते। बच्चे इस बाग में खेलना बहुत पसंद करते थे। गुलजार अमीद खुशबस्ती के लिए अमीद की अलामत था। यह बागाना है सिखाता था कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। गुलजार अमीद की दीख भाला हकीम साहब करते थे। वह एक नीक दिलावर रहमत लानसाना थे। उनके पास हर बीमारी का इलाज था। वही जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाते थे। हकीम साहब गरीबा और नादार लोगों का मुफ्त इलाज करते थे। उन्हें सबसे ज्यादा खुशी होती जब कोई बीमार ठीक हो जाता। वो सबको नसीहत करते कि हमेशा सच बोलें और एक दूसरे की मदद करें। हकीम साहब खुशबस्ती के लिए एक नियमत थे। उनकी वजह से यह गांव अमनावर खुशहाली का गहवारा था। एक साल ऐसा आया कि बारिश ही नहीं हुई। सूरज आग बरसाने लगा। नदी नाले सूख गए। फसली तबाह हो गए। खुशबस्ती के लोग परेशान हो गए। बच्चों के चेहरे मरझा गए। खेत खलियान वीरान हो गए। जानवरों के लिए चारा नहीं था। लोग भूखे प्यासे रहने लगे। खुशबस्ती पर गम के बादल छा गए। लोग घबराहट में इधर उधर देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हुआ है क्या करें। हकीम साहब ने सबको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह मुश्किल वक्त में मदद करता है। उन्होंने लोगों को नसीहत की को हम मिलजुल कर काम करें। हकीम साहब ने कहा, हमें पानी की बचत करनी होगी। हमें नए कनवे खोदने होंगे। हमें मिलजुल कर इस मुश्किल का सामना करना होगा। लोगों ने हौसला किया। उन्होंने हकीम साहब की बात मानी। वो मिलजुल कर काम करने लगे। हकीम साहब ने सबको गले लगाया। उन्होंने कहा, देखा मोहब्बत आवरात हाथ से सबक छमकन है। खुशबस्ती फिर से खुशियों से आबाद हो गई। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। खुशबस्ती के लोग बेहद खुश हुए। जमीन ने हरियाली की चादर ओढ़ ली। नदी नालों में फिर से पानी बहने लगा। बारिश होती रही और जमीन से राब होती रही। खुशबस्ती के लोगों ने दिन रात मेहनत की। उन्होंने नालियां बनाई ताकि पानी जाया न हो। उन्होंने कनवे खोदे। उन्होंने गुलजार अमीद के पानी को बाकी फसलों तक पहुंचाया। अल्लाह ने इनकी मेहनत का सलाह दिया। एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई।